एंगल बी डी इज इक्वल टू ए ई बटे सी। ठीक है, अब ये कर दो बी कर दिए। अब बस 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 हो गया है दोस्तों, वेलकम बैक। देखिए क्लास 10th का जो त्रिभुज है उसमें एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम। तो आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं थेल्स थ्योरम को। ठीक है, क्या कहता है थेल्स थ्योरम? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सीधे सीधे मैं समझा दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगर जो कोई ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, और इसमें किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। यहाँ पे साइड बी सी है, इसी बी सी के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है ना? अगर ये लाइन पैरेलल है बी सी के, यानी डी ई, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डी है जिस रेशियो में भुजा ए बी को डिवाइड कर रहा है, वही पॉइंट ई ए सी को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। तो यही आपको, इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो थ्योरम समझा देता हूँ, क्योंकि अगर जो वो नहीं समझेंगे आप तो इसको समझना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए, अगर जो कोई ट्रायंगल दिखे आपको ऐसे, देखिए यहाँ ए बी सी दिख रहा है आपको, और यहाँ भी एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज की अगर जो बात करेंगे, इनमें कहीं भी हाइट नहीं दी हुई है। देखिए इनमें 3 साइड तो दी हुई हैं, लेकिन हम हाइट उसी को लेंगे जो परपेंडिकुलर हो किसी भुजा पे। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर जो होती है साइड, उसी को लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ना तो ये परपेंडिकुलर है, ना तो ये, ना तो यहाँ पे ये है, ना तो ये, ना तो ये। ठीक है, यहाँ कोई भी साइड परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का क्या बना दे? कोण बना दे, 90 अंश का कोण। अब यहाँ देखिए बाबू, अगर जो यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है ना? एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। एक देखिए, अगर जो BC पे आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये BC से कहाँ कर रहे हैं? देखिए वर्टेक्स BC पे कर रहे हैं ना, तो इस BC पे वर्टेक्स A से, यानी कि शीर्ष A से कहाँ पे? BC पे। कैसा? लंबवत। ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ ये शीर्ष A यहाँ पे है, तो यहाँ से जब लंबवत आप डालेंगे, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब बात करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है ना? तो अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 BC इंटू AD। ओके, ऐसे यहाँ भी कर दीजिए। इसका क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं थोड़ा सा। आप अगर जो त्रिभुज ABC की बात कर रहे हो तो यहाँ पे बेस जो है CD नहीं लोगे। ठीक है ना? CD नहीं। अगर जो आप CD ले लिए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर जो आपको केवल ABC का चाहिए तो इसके लिए 1/2 बेस कितना लेना है? केवल BC बेस इंटू हाइट। अब क्या ले लेना है आपको? AD। जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर की बात करते हैं हम। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार अच्छे से फिर से देखिए आप। और देखिए एक चीज़ और, अगर जो दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके बीच एक फॉर्मूला बनता है, उसके बीच एक कंसेप्ट बनता है। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। ठीक है, यल यम, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। त्रिभुज का एरिया केवल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो बेस, एक तो हाइट। ठीक है ना? एक तो बेस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर जो आप बेस को फिक्स कर दे रहे हो, सभी त्रिभुज का बेस
समान कर दे रहे हो, इक्वल कर दे रहे हो, तो ये हाइट बचा। अगर जो हाइट भी इक्वल कर दिए सभी ट्रायंगल का, तो क्या होगा, सबका एरिया बराबर होगा। यहाँ मैंने ए बी को फिक्स कर दिया, और ये एक साइड जो है इसका एक वर्टेक्स कहाँ कर दिया, दूसरे पैरेलल वाले लाइन पे, ए बी और यहाँ सी कर दिए हम। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है दो पैरेलल लाइन में हर जगह इक्वल होती है। ठीक है ना बाबू। जैसे यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे आप, अगर जो यहाँ ये आ रहा है दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ भी डिस्टेंस बीच में कितना आएगा, ये छी आएगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अब यहाँ देखिए, अगर जो इस त्रिभुज की बात करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 1/2। बेस अब कितना हो जाएगा बाबू। अच्छा, बेस कैसे लेते हैं, देखिए बेस का मतलब ये होता है कि कौन सा पार्ट जमीन पे रख रहे हो। मान लीजिए इसी ट्रायंगल को आपको जमीन पे रखना है, तो कौन सा पार्ट टच होगा जमीन से। ठीक है ना। तो अगर ऐसे रखोगे तो ये ए बी टच हो जाएगा, अगर इसको ऐसे उल्टा करके रखोगे तो बी सी टच हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, पी सी। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, बट ये आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहे हैं, इसको दिमाग में रखने के लिए। यहाँ देखिए, अगर इसको ऐसे रखोगे जमीन पे, तो बी सी क्या करेगा, जमीन को टच करेगा, तो आधार क्या हो गया, बी सी हो गया। अब एक चीज़ और समझ लीजिए बाबू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर जो किसी ट्रायंगल का आप एरिया निकालने जा रहे हो, जैसे यहाँ इसकी एरिया की बात करोगे आप 2, आप कह रहे हो बेस मैं ये ले लूँगा ए बी, बेस इसको ले लिए, अब कर दिए ए डी, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, आपको बेस वही लेना है, वही साइड को बेस लेना है जिस साइड पे क्या हो रहा हो, परपेंडिकुलर बन रहा हो। अब देखिए परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, बीसी पे। अगर जो बीसी पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो आप उस साइड कौन सा लेना पड़ेगा, बीसी वाला साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझिए। ऐसे ये भी है, यहाँ देखिए, अगर जो यहाँ कई सारे ट्रायंगल बना दिया जाए, ए बी सी डी और ए। अब ध्यान से समझिए, जब ट्रायंगल ए बी सी की बात किए थे, ए बी सी की, इस वाले ट्रायंगल में एरिया की बात की है, तो 1/2 बेस कितना होगा, ए बी। हाइट कितनी होगी, हाइट देखिए बेस से और दूसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे पैरेलल लाइन के बीच की दूरी जो होती है इक्वल होती है। ठीक है, अब ऐसे ही जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई की बात करोगे आप, ए बी ई 1/2, अब इसका भी बेस क्या होगा, ए बी। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, अब देखिए ए बी ई की। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आएगा, यानी कि ये भी एच आएगा। अब देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ट्रायंगल ए बी ई का एरिया क्या हुआ, बराबर हुआ। ऐसे ही जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी की बात करोगे, 1/2, अब बेस यहाँ पे ए बी है, बेस इंटू हाइट क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ये हाइट यहाँ से निकालेंगे डी से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं हम केवल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करोगे तो ये भी ये जाएगा। तो देखिए हर केस में क्या हो रहा है, एरिया इक्वल आ रहा है। अगर जो आप बेस इक्वल कर दिए हो और हाइट इक्वल है, तो आप चाहे 10 नहीं 10,000 ट्रायंगल बना लो, सबका एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या करोगे, अब थेल्स का प्रमेय समझ जाओगे बड़े आराम। अब यहाँ देखिए, अब हम करने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है, अगर यहाँ ट्रायंगल बना दिया जाए, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, सॉरी यह एक ट्रायंगल बना दिया गया ए बी सी। अब बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है ना, बी सी के पैरेलल डी ऑन ई, ये लाइन ड्रॉ हो गई, और ये क्या है, आपस में पैरेलल है। अब इसको प्रूफ करने, इसको ये क्या है कि आप प्रूफ कर दीजिए, ये प्रूफ कर दिए कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। यही प्रूफ करना है बाबू हमको। ठीक है ना। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए
यानी कि BE को मिला दो आप, ऐसे ही CD को मिला दो। ओके, और क्या करो, ये दोनों तो मिलाओगे, लेकिन ऊपर वाले ट्रायंगल में इस पॉइंट E से सामने वाले AD पर क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे। कैसे करें फिर, ऐसे इधर से लो, ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। अब नाम दे दो ADE, उसके बाद F कर दो, इसको G कर दो, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE क्यों किया मैंने, ADE क्यों किया, यहाँ देखिए आपको AD चाहिए था, तो AD कैसे मिलता, AD के लिए आपको ये देखिए AD साइड चाहिए, तो AD साइड से ADE, एक तो और बन जाएगा क्या, ADC एंड ADG, लेकिन मुझे ये कंस्ट्रक्शन वाला है, ये मुझे नहीं लेना, मुझे क्या लेना है, ADE। जो किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसमें बेस आपको वही साइड लेना है जिसपे क्या हो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई हो। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, ये लंबवत जो है किस पे है, AD पर, भुजा AD पर क्या है, ये लंब है, तो हो जाएगा AD बेस इंटू हाइट की जब बात करोगे हो जाएगा EF होगा। इसको इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ D और B दिया हुआ है, DB देखिए कहाँ बनता है, DB। अब इस DB को मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना, DBE को मैं DBE को अलग करूँगा आपको समझाने के लिए। तो DBE ऐसे है, देखिए यहाँ से DBA, यह है DB और E, DBE। अब यहाँ पे हाइट देखिए बाबू, यहाँ क्या हाइट है, ठीक है, ये है F। यानी कि अब ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है केवल हम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दी हुई थी, इसीलिए अब इस ट्रायंगल को छोड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे। क्या करना होता है, देखो अगर जो BD को बेस ले रहे हो, और लेना यही पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ पे हो रहा है, इसी BD वाले पे, ठीक है ना। अब देखो BD बेस ले लोगे, बेस लेने के बाद इसका दूसरा वर्टेक्स जो है यहाँ पे है, अब दूसरे वर्टेक्स से इस दूसरे वाले साइड पे देखते हैं, मतलब लंबवत डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करते हैं, ये होती है हाइट। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसका एरिया जब देखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की बात करोगे तो हो जाएगा 1/2। अब बेस क्या लोगे आप, BD इंटू, अब इस पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, EF। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, जो बेस है B और F नहीं लेना है। अगर जो B और F ले लोगे, BF, तो यहाँ से दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको इस ट्रायंगल का नहीं, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, तो इसीलिए आपको कौन सा बेस लेना है, केवल BD लेना है। तो यहाँ से BD बराबर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E इज इक्वल टू 1/2 BD इंटू EF। क्वेश्चन 2 कर दूँ। अब यहाँ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ भी EF दिखा, यहाँ भी EF दिखा, ठीक है। अब हम 1/2 कर देंगे, देखना इक्वेशन 1 एंड क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, ये 1/2 BD इंटू EF होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ नोटिस करोगे, जब यहाँ से EF और ये EF कट जाएगा, यहाँ से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, AD बटे BD, बंद कर दो।
ठीक है ना बाबू, बंद कर दिया। अब देखिए इसको ना इक्वेशन ए मान लो। तो इसी प्रकार आप क्या करोगे, ए ई के पास जाओगे। अब जब ए ई जाओगे, जैसे ए डी के लिए हमको त्रिभुज ए डी ई चाहिए था, ऐसे ए ई के लिए ए ई डी चाहिए। लेकिन ए डी ई और ए ई डी ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2। अब बेस क्या लेना है, जैसे यहाँ पे ए डी बेस लिए थे और हाइट क्या लिए थे ई एफ, ऐसे ही सेम ए ई बेस लोगे और इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी जी, इसको क्या कर दोगे आप, हाइट कर दोगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो गया आपका ए ई, हाइट क्या हो जाएगा डी ई। इसको इक्वेशन 3 कर दो, 3 कर दिए। ओके, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, अब देखो जैसे यहाँ से बी डी ई किए थे, ऐसे ही सी ई डी करोगे। अब सी ई डी भी अलग कर दे रहे हैं। देखिए ये है आपका डी, ये है ई और ये ही सी। ठीक है, अब यहाँ जो डिस्टेंस है बाबू, ये डिस्टेंस है कि नहीं। अब यहाँ किसका एरिया चाहिए मुझे, केवल इसका एरिया चाहिए, मुझे केवल इसका एरिया चाहिए। अब देखो सी ई पर डिस्टेंस है कि नहीं डी जी, ये डी जी जो है सी ई पे परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे सी ई इंटू डी जी कर देंगे। एरिया ऑफ इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई का, सी डी ई का कितना हो जाएगा 1/2। बेस क्या लोगे सी ई, हाइट सी ई पे कौन सा डिस्टेंस है नीचे। ओके, ऐसे ही यहाँ जाओ, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बाबू सी डी ई, सी डी ई इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या था आपका सी ई, डिस्टेंस क्या था 4। अब यहाँ से 3/4 करोगे। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 3 और 4। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन क्या, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए ई अपॉन सी ई। क्योंकि यहाँ से देखिए 1/2 और डी जी ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका ये चीज़। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये लाइन क्या है पैरेलल है, ये डी है और ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से ऐसे करके एक ट्रायंगल, ठीक है, और ऐसे करके एक ट्रायंगल है यहाँ से, और एक ट्रायंगल बनना। आप देखिए बी डी ई कहाँ बन रहा है, बी डी ई यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है ना, बी डी ई और क्या चाहिए था बी डी ई के बाद सी डी ई ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, आप अगर जो नोटिस करोगे बाबू, यहाँ मैंने बताया ये लाइन पैरेलल है आपस में, एक दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे डी और ई एक क्या हो गया बेस, इसी बेस से देखिए इस पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल डी ई बेस बनाकर डी ई और सी फिर सी डी ई बना हुआ है, और इसी बेस से ही एक दूसरा ट्रायंगल बी डी और ई बना हुआ है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा जहाँ सी डी ई है, जहाँ सी डी ई लिखे हो वहाँ क्या कर दोगे आप एरिया ऑफ बी डी ई, यहाँ लिख देना
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, ठीक है, सी डी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ चेंज कर दो सी डी ई को, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, अब देखिए जहाँ सी डी ई है वहाँ हम क्या कर देंगे बी डी ई, कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए ई बटे सी ई, ठीक है। अब ये कर दो बी कर दिए, अब बस 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 बस, बस हो गया। यहाँ ए को देखोगे ए डी ई बटे बी डी ई बटे बी डी ई, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे यहाँ एक लाइन बस लिखते हैं ना, इफ इक्वेशन, इफ यदि, इफ इन इक्वेशन ए एंड बी, यदि समीकरण ए और बी में क्या है यहाँ पे यल एच एस इक्वल यल एच एस, अगर जो यल एच एस साइड दोनों का इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि आर एच एस साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इफ यल एच एस इक्वल यल एच एस देन आर एच एस इक्वल आर एच एस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये कितना था पहले वाले में ए डी अपॉन बी डी इक्वल, दूसरे वाले में कितना आया था, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पहले में ए डी बटे बी डी और दूसरे वाले में ए ई बटे सी ई, तो यहाँ हम कर देंगे ए ई बटे सी ई, ठीक है ना। अब यही देखिए आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यही तो आपको फाइंड आउट करना था। ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे सी ई। देखिए चाहे सी ई करिए चाहे ई सी करिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो पॉइंट आपको ना समझ में आया हो उसको जाके फिर से देखिए, आराम से समझिए। मैंने हर एक पॉइंट ऐसे बता दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।